ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, नंदी महाराज शिव तक पहुंचने की सुनहरी कुंजी है, जिन्हें हम बाहर खोजते हैं वह तो हमारे भीतर ही बैठे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, लोग मंदिर जाकर नंदी के कार में अपनी इच्छा कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से वह इच्छा भगवान शिव तक पहुंच जाती है। यह परंपरा वर्षों पूर्व से चली आ रही है, लेकिन कभी सोचा है कि क्यों सिर्फ नंदी के कान में कहा जाता है, सीधे भगवान शिव से ही क्यों नहीं कहा जाता? इस क्यों के भीतर ही एक अवैध रहस्य छिपा है, एक ऐसी यौगिक सच्चाई जो बाहरी कथा से अधिक भीतर की यात्रा का संकेत देती है। एक कथा कहती है, जब भगवान शिव गुफाओं में ध्यान करते थे तो उनके परम भक्त नंदी महाराज गुफा के द्वार पर बैठ जाते थे। शिव का ध्यान वर्षों तक चलता रहता, लेकिन नंदी वहां से कभी नहीं उठते। उन्हें न खाने की चिंता रहती, न समय का बोध रहता। उनका समस्त अस्तित्व बस एक प्रतीक्षा में लीन रहता था कि जिस दिन मेरे स्वामी बाहर आएंगे उस दिन मैं उन्हें फिर से देख पाऊंगा। यह प्रतीक्षा केवल भक्ति नहीं है, यह स्थिरता का योग है। नंदी धैर्य के देवता है, जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची साधना गति नहीं, स्थिरता से जन्म लेती है। लोग जब शिव से मिलने आते तो नंदी कहते, यदि तुम्हें शिव से मिलना है तो मेरे पास बैठो, जा अपनी बात मुझे कह दो, और जब मेरे स्वामी समाधि से बाहर आएंगे तब मैं तुम्हारा संदेश उन्हें पहुंचा दूंगा। नंदी एक प्रतीक है कि जो अभी तक शिव चेतना तक नहीं पहुंच पाया वो अपनी प्रार्थना भक्ति के माध्यम से भेज सकता है, परंतु जो साधक है, जो भीतर जाने का साहस रखता है, वह केवल इच्छा कहने पर नहीं रुकता। वह तो नंदी के पास ध्यान की स्थिरता और प्रतीक्षा में बैठता है। प्राचीन भारत में किसी भी मंदिर का निर्माण अवैध यौगिक ज्ञान से किया गया है, और वास्तव में हर मंदिर हम मनुष्य शरीर का एक प्रतीक है। मंदिर की सीढ़ियां हमारे चरण है। लंबा गलियारा रीढ़ गर्भगृह, सिर और गर्भगृह में विराजमान देवता आत्मा है। तो जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की यात्रा आरंभ करते हैं। पैर से सिर तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक, अज्ञान से ज्ञान तक। इसीलिए कहा गया है, यह शरीर ही मंदिर है और जीव ही देवता है। मंदिर में गर्भगृह के ठीक बाहर नंदी महाराज विराजमान होते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वह द्वारपाल है, शिव तक जाने वाले मार्ग के रक्षक। हमारे शरीर में यह स्थान नाक का द्वार है। नाक के दोनों छिद्र ईड़ा और पिंगला दो ऊर्जा मार्ग है, जहाँ से प्राण बहता है। जब साधक ध्यान में बैठता है और श्वास को देखता है, तब वास्तव में वो नंदी के पास बैठता है। धीरे धीरे वह नासिकाग्र, नाक के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करता है। यही वो नासिकाग्र मुद्रा है जहाँ से आंतरिक यात्रा आरंभ होती है। योग शास्त्र कहता है, ईड़ा और पिंगला दोनों के माध्यम में सुषुम्ना नाड़ी है, जो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर सहस्त्रार तक जाती है। जब साधक नासिकाग्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो धीरे धीरे ईड़ा पिंगला संतुलित होती है और सुषुम्ना का द्वार खुलता है। शिव के द्वार तक पहुंचने का मार्ग यही वह गर्भगृह है जहां भगवान शिव विराजमान है। इसीलिए नंदी का स्थान गर्भगृह के बाहर रखा गया है। वह मार्ग के प्रहरी है। जो भी साधक नंदी के पास बैठना सीख लेता है, वह गर्भगृह का द्वार पा लेता है। जब साधक का ध्यान गहराता है, जब श्वास शांत हो जाती है, जब विचारों की लहरें रुक जाती है, जब निर्विचार की अवस्था आ जाती है, तब साधक के भीतर एक प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश ना बाहर का है ना भीतर का, यह सम्य चेतना का प्रकाश होता है। यही वह क्षण है
जिसे योग में समाधि, वेदांत में ब्रह्मा अनुभूति और आधुनिक भाषा में इनलाइनमेंट कहा जाता है। उस क्षण साधक और शिव अलग नहीं रहते। नंदी और शिव, भक्त और भगवान सब एक हो जाते हैं। नंदी के पास बैठना भगवान शिव तक पहुंचने की कुंजी है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि नंदी के पास बैठना सीखो, अर्थात अपने भीतर के श्वास द्वार पर बैठना, स्थिर होना, मौन में जाना, प्रतीक्षा करना। भक्ति से इच्छा कहने वाले को कृपा मिलती है, पर जो नंदी बन जाता है उसे शिव तत्व मिल जाता है। हर मंदिर की सीढ़ी तुम्हें भीतर बुला रही है। हर नंदी तुम्हें ध्यान की याद दिला रहा है। हर शिवलिंग कह रहा है, मैं बाहर नहीं, मैं तो तेरे भीतर हूँ। इसीलिए बस एक साधना करो, हर दिन थोड़ी देर नंदी के पास बैठो, जाने की नाक की श्वास को देखो, मन को स्थिर करो और प्रतीक्षा करो। एक दिन वह क्षण आएगा जब भीतर एक ज्योति फूटेगी और तब सारी दुनिया धुंधली हो जाएगी और तुम्हें अनुभव होगा कि मैं और शिव दो नहीं, वही चेतना हूँ, वही प्रकाश हूँ। नंदी केवल एक मूर्ति नहीं, वह तुम्हारे भीतर के स्थिर प्राण का प्रतीक है। जो साधक उस स्थिरता को पा लेता है वह शिव तक पहुंच जाता है। नंदी के पास बैठो, मौन में, श्वास में, श्रद्धा में, विश्वास में, समर्पण में, और फिर देखो शिव तुम्हारे भीतर संभव प्रकट होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद। जय शिव।